यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सोनपुर, बिहार, 2018। कहानी बिहार के सोनपुर के पास एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां 19 वर्षीय नीरज कुमार रहता था, जिसने अभी 12वीं पास की थी और कंप्यूटर कोर्स करने पटना आया था। नीरज की मां सावित्री देवी गांव में रहती थी और उनके पिता एक सेवानिवृत्त होमगार्ड थे। नीरज दिवाली के बाद छठ पूजा के लिए सोनपुर मेला देखने दोस्तों के साथ आया था। एक सुबह उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आज मेला जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। उसकी मां ने बस इतना कहा, बेटा भीड़ से दूर रहो, भीड़ में दुर्घटनाएं होती रहती है। नीरज हंसा और बोला, कुछ नहीं होगा मां। अंधेरा हो रहा था और पूरा इलाका पटाखों की आवाज से गूंज रहा था। रेलवे फाटक के पास मेला लगा हुआ था और हजारों लोग पटरियों से लौट रहे थे। नीरज और उसके दो दोस्त विक्की और राहुल भीड़ के साथ पटरी पार करने लगे थे। अचानक सामने से हॉर्न की आवाज आई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में 10 से ज्यादा लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना से अफरा तफरी मच गई। नीरज पटरी के पास पड़ा था। उसका पैर पूरी तरह घायल था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। दर्द से तड़पते हुए उसने किसी तरह अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने अपनी मां को फोन किया। जैसे ही उसकी मां ने फोन उठाया, उसने कहा, हाँ बेटा, नीरज की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, उसका फोन बंद कर दो, वह बेहोश है। किसी और ने फोन उठाया और कहा, मां, आपका बेटा घायल है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। मां चिल्लाई, मेरे नीरज को क्या हुआ? मुझे उससे बात करने दो। लेकिन फोन कट चुका था। सरकारी अस्पताल शवों और घायलों से अटा पड़ा था। रोते बिलखते परिवार, पूरा दृश्य हृदय विदारक था। नीरज ने रात करीब 10 बजे अंतिम सांस ली। अगली सुबह पुलिस ने ग्राम प्रधान के जरिए खबर भेजी। मां वही बेहोश हो गई। पिता बस इतना ही कह पाए, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। वह यह कहकर चले गए थे। उनका शव गांव लाया गया। नीरज की छोटी बहन बस इतना ही कह पाई, भाई मेले में गया था, पटरियों ने उसे क्यों मार डाला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद भी लोग उस जगह को देखकर डर जाते हैं। आज भी गांव के स्कूल में बच्चे नीरज का नाम